उसने मुझे अपनी बहन बनाया था। कहता था मेरी कोई बहन नहीं है, प्लीज आप मेरी बहन बन जाओ। सर अगर दोस्ती की बात करता तो शायद मैं इसे इनकार कर देती, लेकिन उसने एक मुकद्दस रिश्ते की बात की थी, मैं इनकार नहीं कर पाई। पूरे 3 महीने वो इंतहाई नेक इंसान बनकर चला, मुझे मुकम्मल भरोसा दिया। एक दिन कहने लगा आपी मुझे आपको देखना। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, हालांकि मेरा दिमाग मुझे कह रहा था मैं इसे इनकार कर दूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि नहीं आपका भाई है, इससे कैसा खतरा। मैंने इसे 2-3 तस्वीरें सीनेट कर दी। उसने बहुत तारीफ की, अजीब भी लगा, लेकिन फिर जब उसने यकीन दिलाया कि मैंने तस्वीरें डिलीट कर दी, दिल मुतमईन हो गया। फिर इसके बाद 2-3 दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने मैसेज किया भाई खैरियत। वो आगे से मुझे खैरियत बताने के बजाय कहता आयशा, फर्जी नाम, मुझे भाई ना कहो, आपने मुझे बहन बनाया है, आपको भाई ना कहूँ तो और क्या कहूँ। उसने गुस्से से अपनी बात दोहराई। कहता आयशा मैंने आपको कहा ना मुझे भाई ना कहूँ। मैं कहा हुआ किया है। आगे से कहता होना किया था, जब से आपको देखा है मैं पागल हो गया हूँ, मेरे दिल और दिमाग पर पूरी तरह आप छाई हुई हो। मैंने कहा क्या मतलब भाई। कहता फिर से भाई। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या कहना चाह रहे हो। कहता सीधी बात है, आप मुझे पसंद हो, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये बात सुनते ही मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं आपकी बहन हूँ। आगे से कहता शादी से पहले सभी बहन भाई होते हैं। मैंने कहा भाई देखो अगर तो ये मजाक है तो मुझे ऐसा घटिया मजाक पसंद नहीं, और अगर ये हकीकत है तो मेरा नाम भी ना लेना। मैंने आपको सच्चे दिल से अपना भाई माना। अगर मुझे पता होता आपने ऐसा करना है तो मैं कभी आपको भाई बनने का भी मौका ना देती। वो कहता आपको जो समझना है समझी, मुझे आपसे मोहब्बत है, अगर आपने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की तो मैं आपका वो हिशर करूँ। कहा कि आप सोच भी नहीं सकती। मैंने गुस्से में कहा जाओ दफा हो जाओ कमीने इंसान, जो करना है कर लो, आज के बाद मुझसे राब्ता भी ना करना। और मैंने इसे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। 4-5 दिन तो मैं सुकून से रही, लेकिन उसके बाद जो हुआ सर वो ना काबिल बयान है। लेकिन आपको बताऊंगी ताकि और बहनें भी ख्याल करें कि यहाँ के भाई किसी कसाई से कम नहीं होते। सर हुआ ये कि इसने जब कहा था मैंने तस्वीरें डिलीट कर दी, तब उसने तस्वीरें डिलीट नहीं की थी बल्कि अपने पास सेव कर ली थी और मुझे स्क्रीनशॉट में दिखाया कि मैंने डिलीट कर दी। अब उसने इन तस्वीरों को फोटोशॉप में इतनी सफाई से एडिट किया कि सर मेरा था और धड़ किसी बरहना औरत का था, लेकिन सफाई इतनी थी कि गोया ये मैं ही हूँ। उसने मेरे पास किसी और नंबर से वो और तस्वीरें भेजी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, फिर जब गौर से देखी तो मेरे टांगों से एकदम जान ही निकल गई और मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने इसे कॉल करके गुस्से से बोला भाई ये सब क्या है। आगे से कहता क्यों तुम अंधी हो, नजर नहीं आता। मैंने रोते हुए कहा भाई मुझे आपसे इस हद तक गिर जाने की उम्मीद नहीं थी, आखिर ये सब क्यों किया। आगे से कहता ज्यादा नाटक करने की जरूरत है, या तो मुझसे मोहब्बत करो या फिर मैं ये तस्वीरें वायरल कर दूंगा। मुझे फिर गुस्सा आया, मुझे लगा कि अगर मैं इसकी मन्नतें करूंगी तो ये और सर पर सवार होगा। मैंने गुस्से से कहा जाओ जो करना है कर लो, कर दो, वायरल में नहीं डरती आपसे। उसने उसी वक्त कॉल की और मुझे 2 मिनट बाद स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें मेरी एक तस्वीर अपलोड करी हुई थी फेसबुक पर। मैं बहुत डर गई। मैंने इसे फिर कॉल की और जोर जोर से रोने लगी, गुड़गुड़ाने लगी, खुदा का वास्ता है मेरी तस्वीर डिलीट कर दो, जो कहोगे करूंगी। वो बनते हुए कहता वदा करो। मैं कहा वदा करती हूँ। उसने कॉल बंद की और स्क्रीनशॉट सिनेट किया और बोला देखो मेरी जान कर दी डिलीट। में कहा शुक्रिया, दोबारा ऐसा ना करना। कहता अगर मेरी बात मानूंगी मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं मजबूर हो गई। दिन रात इसकी फजूल बातें सुनती। एक दिन कहने लगा मेरी जान मैंने आपको वीडियो कॉल पर देखना है। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन उसने फिर से धमकी दी करो कॉल वरना। मैंने डरते डरते कहा अच्छा आप करो कॉल। जब वो सामने आया पहले तो कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर एकदम कहता ये सीने से अपना दुपट्टा हटाओ। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आज मेरी इज्जत की खैर नहीं। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और गुस्से में कॉल काट दी और से रो रो के दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले इस इज्जत के दुश्मन। जब भाई आने लगा मेरी रोने की आवाज सुनकर रोक गया, बाहर ही से मुझे निजात दिलवा दे या अल्लाह, मैंने आज तक कभी तेरी हद से तजावुज नहीं किया। मौला मेरी एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा ना दे। खुदा की करनी ऐसी हुई कि ये सब बातें बाहर खड़े मेरे भाई ने सुन ली। चूँकि मेरा कमरा अलग था तो अचानक जब मैंने मुँह पर किया भाई अंदर आ गया। कहता आयशा बेटा क्या बात है, क्यों मेरी बहन रो रही है और कौन इज्जत का दुश्मन। पहले तो मैं उनके गले लगकर खूब रोई, फिर इन्होंने चुप करवाया। आयशा बेटा बताओ क्या बात है। इन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे काफी हौसला मिला। फिर मैंने इन्हें सारी बात बताई। पहले तो इन्हें काफी बुरा लगा, कहते आयशा आपको थोड़ा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया। मैं फिर रोने लगी। भाई कहता अच्छा अब रो ना, करता हूँ कुछ
इन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया और बाहर चले गए। रात गए वापस आए तब तक सबको पता चल गया था। सबने मुझे तसल्ली दी कि अब जो होना था हो गया, भाई खुद ही संभाल लेंगे। खैर जब भाई वापस आया तो मेरे पास बैठ गया, कहता आयशा आज तो मैंने खुद ही बात संभाल ली है, आइंदा ऐसी गलती करना तो दूर सोचना भी ना। मैंने कहा भाई क्या किया आपने? उसने कहा जो भी किया है आज के बाद वो कभी ऐसी हरकत किसी और के साथ भी करने जुर्रत नहीं करेगा। खैर मैं चुप हो गई। भाई ने मोबाइल वापस दे दिया और समी निकाल ली। कहता समी मैंने निकाल ली है, कल नया नंबर ला दूंगा, लेकिन मेरी बहन दोबारा ऐसा काम कभी ना करना। मैंने वादा किया कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। इस कहानी में सबक सिर्फ इतना है, चाहे जो भी हो जाए यहाँ सगे रिश्तेदारों पर भी इज्जत के मामले में भरोसा ना करें। इस लड़की के तो भाई ने इसका साथ दिया, ये बच गई। आप में से बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जिनका कोई साथ देने वाला भी नहीं होगा, इसलिए इज्जत पर कभी रसक ना लें।